Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods, World of Entertainment। आज मैं एक मसाला फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो करीब 39 ईयर्स पहले आई थी 1984 में। इसका नाम है जॉन जानी जनार्दन, जिसमें रजनीकांत ने ट्रिपल रोल किया था। रजनीकांत से पहले मिस्टर दिलीप कुमार ने किया था बैराग में ट्रिपल रोल, और अमिताभ बच्चन ने किया था महान में। बैराग और महान दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही थी, और जॉन जानी जनार्दन बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी, तमिल में भी, और जब हिंदी में रीमेक बनाया तो हिंदी में भी ये फिल्म एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। रजनीकांत जो जनार्दन है उसके फैमिली वाले वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आज वो अमेरिका से वापस आ रहा है। उसे रिसीव करने जाते हैं, उसके माँ बाप जाते हैं, उसके होने वाले ससुर जाते हैं, उसकी मंगेतर रति अग्निहोत्री जाती है लेने। और वो बहुत हैरान होते हैं जब देखते हैं कि वो पूरे गेरुआ वस्त्र पहनकर, दाढ़ी मूछे बढ़ाकर, एक ऑलमोस्ट एक साधु जैसा बनकर हरे रामा हरे कृष्णा जपते हुए फ्लाइट से उतरता है और घर जाता है। अपने बाप को बच्चा बोलता है, बालिके बोलता है, अपनी होने वाली बीवी को। तो सारे चौंक जाते हैं कि इसको तो हमने पढ़ने लिखने भेजा था अमेरिका में कि पढ़ लिख कर आके हमारा बिजनेस संभालेगा, ये क्या साधु संत बनकर आ गया है। तो एक दिन उसके पिता जो उत्पल दत्त हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, कल से तुम ऑफिस जाना चालू करो, तुम्हारा थोड़ा ध्यान इधर उधर लगेगा। ऑफिस जाता है रजनीकांत, तो वहाँ भी सबको गेरुए वस्त्र पहना देता है। और एक दिन वो अकाउंट की फाइल चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता उत्पल दत्त एक फातिमा नाम की औरत को हर महीने 500 रुपये भेज रहे हैं पिछले 20 साल से। क्यों भेज रहे हैं ये उसे नहीं मालूम। अकाउंटेंट को बुलाता है तो अकाउंटेंट बोलता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि 500 रुपये क्यों भेजते हैं, लेकिन आपके पिता का ये इंस्ट्रक्शंस है कि उस लेडी को 500 रुपये हर महीने देने हैं हमें। और फिर एक दिन अचानक उसके बर्थडे के दिन, जनार्दन के बर्थडे के दिन, रजनीकांत जो है अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दाढ़ी मूछे मुड़वा लेता है, कोट पैंट पहन लेता है और एकदम मॉडर्न हो जाता है, और ख़ुद को जॉन ए मेंडिस बोलना शुरू कर देता है कि मैं जॉन ए मेंडिस हूँ, मैं जनार्दन नहीं हूँ। और उसकी बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ एक आदमी आया होता है गुंडा, उसे बोलता है कि तुम्हारा वो सेठ किधर है, कादर खान के बारे में पूछता है। बोला उसने मुझे मारा था जॉन ए मेंडिस को, अब मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। तो सब हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, सब चेक वेक करते हैं, डॉक्टर बोलता है ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट। तो फिर ये जॉन ए मेंडिस क्यों बन जाता है जनार्दन से। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन ए मेंडिस जो है वो एक बहुत ही कड़क पुलिस ऑफिसर था। कादर खान के साथ उसकी अनबन थी, और एक दिन वो कादर खान के हाथों मारा जाता है। जिस दिन जॉन ए मेंडिस का मर्डर होता है उसी दिन उसकी वाइफ पूनम ढिल्लों दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। और जिस दिन उनकी डिलीवरी हो रही थी, डिलीवरी देते ही पूनम ढिल्लों की मौत हो जाती है। तो पूनम ढिल्लों और रजनीकांत दोनों की डेथ हो जाती है। अब रजनीकांत की मुंह बोली बहन है दुलारी, उसके पास दोनों बच्चे हैं। बगल में उत्पल दत्त की वाइफ ने भी बच्चे की डिलीवरी की है। ये थर्ड टाइम हुआ कि उसकी वाइफ डिलीवरी होते ही बच्चा मर जाता है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि इन दो में से एक बच्चा मुझे दे दो, इसे मैं पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, और जो बच्चा तुम्हारे पास है इसकी पढ़ाई के लिए भी मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये देता रहूँगा। तो ये था फ्लैशबैक। अब जो दोनों रजनीकांत है, एक उत्पल दत्त के यहाँ पढ़ लिख कर सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन बन जाता है, और दूसरा जो है जानी, वो एक मवाली गुंडा बन जाता है, दारू वारू पीने वाला बन जाता है। कादर खान को पता चलता है कि जनार्दन जो कि जॉन ए मेंडिस का हमशक्ल है वो उसे ढूंढ रहा है। एक चाल चलता है वो, और रजनीकांत को एक मर्डर के इल्ज़ाम में फंसाकर जेल में डलवा देता है। और जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसके हत्थे चढ़ जाता है जानी, जो क्रिमिनल थोड़ा शैतान सा रजनीकांत था, वो उसे वो जॉन मेंडिस का मेकअप करा के कोर्ट में पेश करता है। और वो कहता है कि जॉन ए मेंडिस मैं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तो कादर खान ने मेरा खून कैसे किया हो सकता है, इफ़ आई एम अलाइव। तो कादर खान को उस केस से बरी हो जा कर दिया जाता है। अब किस तरह जो जनार्दन रजनीकांत है ये जेल से भागता है, किस तरह वो जानी से मिलता है, किस तरह पता चलता है कि दोनों भाई हैं, किस तरह मिलकर कादर खान से बदला लिया जाता है, बाकी की पूरी फिल्म में ये दिखाया गया है।
ये एक प्योर मसाला एंटरटेनर है, लॉजिक वॉजिक नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी। तो स्टोरी पीटर सेल्वा कुमार ने लिखी है और उन्होंने हर वो चीज़, हर इंग्रेडिएंट डाला है जो मसाला एंटरटेनर में होना चाहिए था। स्क्रीन पे 4 लोगों ने मिलकर लिखा है, के शानमुगन, पी एल सुंदरराजन, आर वीरनन और तमिज़गन, और इन चारों ने मिलकर बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है। इट कीप्स यू एंगेज्ड, पूरी तरह बांध के रखा है पूरे थ्रू आउट द मूवी, कहीं ज़्यादा बोर नहीं होने देते हैं आपको, और अपना काम बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने किया है। डॉक्टर राही मासूम रज़ा के डायलॉग्स हैं जो फिल्म के मूड के हिसाब से बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं। एडिटिंग जे कृष्णा स्वामी और वी बाला सुब्रमण्यम ने की है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जहाँ 3 अलग रजनीकांत है, थोड़ा सा भी ओवरडोज हो गया, इधर उधर हो गया तो फिल्म बोरिंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कैंची का इस्तेमाल किया है और फिल्म की लेंथ को बहुत ही लिमिटेड रखा है ताकि फिल्म में जो एंटरटेनमेंट का पार्ट था वो बरकरार रहे और दर्शक बोर ना हो। आनंद बख्शी ने गाने लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था जो फिल्म की मूड के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। कुछ गाने सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर जब चलते हैं, जैसे स्वामी जी ओ स्वामी जी, ए नौजवान, तू मेरी जान है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, स्क्रीन पर देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। रति अग्निहोत्री, पूनम ढिल्लों, उत्पल दत्त, त्यागराजन और चंद्रशेखर, इनका काम बड़ा लिमिटेड है और सब ने ही अच्छा काम किया है। कादर खान जो मेन विलन है, एकदम ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस है। उनकी वो कमीनी मुस्कुराहट, जिस तरह कॉन्फिडेंस से चलते हैं, वो रजनीकांत को चैलेंज करते हैं, सारा बॉडी लैंग्वेज उनका, डायलॉग डिलीवरी बेमिसाल, बहुत ही अच्छा काम किया है कादर खान ने इसमें। और रजनीकांत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जॉन, जानी, जनार्दन, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक मुस्लिम, 3 अलग कैरेक्टर प्ले करने थे, तीनों की डिफरेंट शेड्स है, तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह तीनों को लिखा गया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सेंट, और जिस तरह से रजनीकांत चलते हैं एज ए जॉन ए मेंडिस, और जिस तरह से वो एज जनार्दन चलते हैं, और जिस तरह से वो जानी बनकर चलते हैं, उनकी वॉक, उनके बोलने का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और रजनीकांत ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसे परफॉर्म किया है। ही रियली लुक लाइक 3 डिफरेंट रजनीकांत ऑन स्क्रीन। डायलॉग डिलीवरी कमाल की है रजनीकांत की, तो बहुत ही मज़ा आया रजनीकांत को देखकर। ये फिल्म जिस तरह से लिखी गई है उसे सिर्फ रजनीकांत ही कर सकते थे, ये कहना पड़ेगा आपको। टी रामाराव इसके डायरेक्टर हैं, वो एक मास्टर थे मसाला फिल्मों के। इवन सीरियस फिल्में उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मसाला फिल्मों के एकदम मास्टर थे। उन्हें पब्लिक की नब्ज़ पता थी और उसके हिसाब से फिल्मों को डायरेक्ट करते। तो यहाँ भी उन्होंने इस स्टोरी को, जो कि सिंपल रिवेंज स्टोरी हो सकती थी जुड़वा भाइयों की, लेकिन ऐसा नहीं बनाया। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसे स्क्रीन पर नरेट किया है जो फिल्म को एंटरटेनिंग बनाती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है जिन्हें मनोरंजन में मसाला फिल्में पसंद है, और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से अगर इसे देखें तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसमें ऐसी कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है कि इसे बहुत अच्छी फिल्म कहा जाए, लेकिन ये बुरी फिल्म बिल्कुल भी नहीं है और ये डेफिनेटली मनोरंजन करने में 100% सफल होती है। तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 3 स्टार्स। अगर आपने नहीं देखी है तो देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये रजनीकांत की कुछ अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।